नमस्कार। शहीदों की बातें जितनी की जाए उतनी कम है। रोज़ अखबारों में पढ़ने को मिलता है देश के तमाम सारे सैनिकों की शहादत की हम बात करते हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिंदा शहीद से। आप चौंक गए, जिंदा शहीद? जी हाँ। आइए सबसे पहले मुलाकात करते हैं, फिर इनके बारे में जानेंगे। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ मनिंदरजीत सिंह बिट्टा से। स्वागत है बिट्टा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम। वंदे मातरम। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के बारे में जितना कहा जाए कम है। आज की युवा पीढ़ी बहुत, अगर गूगल पर सर्च करेगी तो सारी जानकारियाँ उनके पास मौजूद होगी। बहरहाल मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने जो काम किया है वो शायद ही कोई कर पाता है, इसीलिए मैंने इन्हें जिंदा शहीद कहा है। बिट्टा साहब, आपने तगड़ा लोहा आतंकवाद से लिया है, अपनी एक टांग भी आपने उस हादसे में गंवाई है। क्या कहते हो, इस तरह का जो हालात पंजाब में थे उससे और आज के हालातों में कितना फ़र्क है? देखो, हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया, हमने कोई एहसान नहीं किया। जब पंजाब के अंदर किसी माँ को ये नहीं पता होता था मेरा बेटा, मेरा पति या मेरी बेटी घर से निकली है, वो घर वापस आएगी या नहीं आएगी 5 बजे के बाद फिक्र में रहते थे। उस वक्त भारत माँ की कृपा से हम मौत का कफन बांध के निकले थे और ये कहा करते थे, प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन 4 रहे ना रहे। और ये नारे होते थे हमारे भारत माता के सपूतों के ऊपर और भारत की मजबूती के ऊपर। और ये कहा करते थे, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगी। गोलियां चलती रही, हम बम गोलियां खाते रहे और पॉलिटिकल पार्टियों ने बड़ी कुर्बानी दी, बीजेपी ने दी, आरएसएस ने दी, कांग्रेस ने दी। बड़ी मुश्किल से आतंकवाद समाप्त हुआ। पर अफसोस की सबसे बड़ी बात, आज जो चीज को 30-32 साल हो गए, 36 साल हो गए, वहीं के वहीं खड़े हैं। मूसे वाले का कत्लेआम हुआ, अब गैंगस्टर और टेररिस्ट एक हो गए, अब जेलों से थ्रेटिंग आती है आम पब्लिक को, कनाडा से थ्रेटिंग आती है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि आतंकवाद तो हमने समाप्त किया, पर राजनीतिक लोगों ने हमें कुछ सबक नहीं सीखा। आतंकवाद भी हम राजनीतिक लोग के लेके आए थे, ख़त्म भी हमने किया, और अब फिर जो गैंगस्टर उभरा है पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, बॉम्बे के अंदर, मध्य प्रदेश, सब जगह पे जो उनके सेल बने हैं, इसका मतलब हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी है। हम फिर वहीं खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आए, आज उन्होंने कश्मीर के अंदर टेररिज्म को ख़त्म किया, 370 धारा हटाई। मानता हूँ अभी गोलियाँ चल रही हैं, वो उन लोगों को निशाना बनाते हैं, फोर्सेस को कम, जो एक व्यक्ति निकलता है घर से उसको निशाना बनाते हैं। पर आतंकवाद के ऊपर पूरे देश के अंदर कंट्रोल रहा। पर पंजाब के अंदर क्यों हम उसी जगह पे खड़े हो गए? सबसे बड़ा कारण कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति फिर कमज़ोर हो। बिट्टा जी, आपने भी एक बात कही कि हम राजनेता ही आतंकवाद को लाए थे, हम राजनेताओं ने आतंकवाद को ख़त्म किया। क्या मायने इसके? भिंडरावाला कौन था? हम राजनीतिक लोगों ने ही उसको हरमंदर साहब में घुसेड़ा था कि इसको घुसेड़ दो, ये अपना आदमी है, अकाली दल खत्म हो जाएगा, हम सदा राज करेंगे। वो हाथ से निकल गया। उसने हरमंदर साहब, जो पवित्र नगरी थी, जहाँ हिंदू, जहाँ मुसलमान, जहाँ सिख, जहाँ ईसाई नमस्तक करता है, सिर झुकाता है, हर मजहब हर धर्म का व्यक्ति जाता है, उसको उन्होंने AK-47 से किला बना लिया। पाकिस्तान से हथियार आ गए और उसके बाद 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। 19,000 हमारे हिंदू भाई, रोटी बेटी का रिश्ता, 9 मास का रिश्ता, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया। 84 के दंगे हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुई। कौन थे जिम्मेदार? एक छोटी सी गलती के कारण हम सदा राज करेंगे। हमने 36,000 लोगों को मरवा दिया, हमने 84 के दंगे करा दिए, हमने इंदिरा गांधी शहीद करा दी। हर तरफ से गलतियां हुई। कुर्सी और सत्ता प्राप्त करने के लिए अगर राष्ट्र के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो वो राष्ट्र हमेशा कमज़ोर होगा। मैं बीजेपी का नहीं, पर नरेंद्र मोदी जी आए। आप मुझे बताइए, क्या 26/11 की घटना जैसी को घटना हुई?
क्या पार्लियामेंट जैसी घटना हुई? क्या दिवाली के दिनों में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे ब्लास्ट होते थे, ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, को हुए? नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म पे कंट्रोल हुआ। टेररिज्म है, टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल हुआ। एक इच्छा शक्ति है। अब मध्य प्रदेश देख लीजिए, कितना नक्सलिज्म था, कितना क्राइम था, कितनी डकैतियाँ होती थी। 10 साल के बाद अब इतिहास को देखिए, कितना बड़ा अंतर है। एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति होती है। एक ही चीज़ हमारे मन के अंदर समाई रहे, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, सत्ता, मैं सीएम बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। उसी चक्कर के अंदर हमने बहुत बड़ा नुकसान कराया। हम यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, हम भी आते थे मध्य प्रदेश में, और एक एक नौजवान के अंदर एक जज्बा होता था, प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर है, माँ हम दिन 4 रहे ना रहे। और हमारा मुद्दा था ही नहीं वार अगेंस्ट टेररिज्म। हमने और कोई काम किया ही नहीं, किसी के विरोध में बोलना एक ही था, टेररिज्म के खिलाफ। तो चले, उसके बाद पॉलिसियाँ चेंज हो गई, नेताओं के नारे रह गए, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। राष्ट्र कहाँ गया? राष्ट्र प्रथम है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक कमजोरियों से पूरे देश के हालात खराब हुए। कश्मीर के अंदर हज़ारों लोगों की शहादत क्यों हुई? कोई ना कोई कारण तो था। अगर हम चाहते तो आज ऑक्युपाई कश्मीर हमारा होता। हमने कहीं ना कहीं उस वक्त ऐसे कंप्रोमाइज़ किए, दोस्तियों मित्रता में, को राजनीतिक तौर पे ऐसे कंप्रोमाइज़ किए शेख अब्दुल्ला के साथ और के साथ। आज हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी बर्बादी, हज़ारों जवानों की शहादत होनी, हज़ारों बहनों के सुहाग उजड़ने, हज़ारों बच्चे यतीम हो जाने, हर तरफ खून की नदियां बहनी। नींव कहाँ से रखी गई? खालिस्तान की, अमृतसर के अंदर और कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार। अगर उस वक्त जो सिख कौम की रेजिमेंट फौज को जो कहते थे हमें मौका दो, हम ऑक्युपाई कश्मीर भी ले लेंगे, आधा पाकिस्तान ले लेंगे, हमें मौका दो, मौका नहीं दिया गया, खमियाजा भुगतना पड़ा। मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को कहना चाहता हूँ, कुर्सी सत्ता की इच्छा रखने से पहले प्रथम राष्ट्र हम रहें या ना रहें, तेरा भारत हमेशा अमर रहे। तो ये तो भारत कमज़ोर कभी हो ही नहीं सकता। हमारी कुर्सी सत्ता की इच्छा के कारण जो गलत फैसले करते हैं वो बर्बादी का रास्ता बन जाता है। मनिंदर सिंह बिट्टा इस समय राजनीति के किस दौर से गुजर रहे हैं, किस और राजनीति कर रहे हैं? ना राजनीति में पहले था, ना राजनीति अब हूँ, ना राजनीति आगे रहूँगा। ज़िंदगी बोनस है, मौत से मेरी दोस्ती है। 14 बार हमलों से बच चुका हूँ। राजनीति मेरा मकसद था नहीं। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे 7 साल की उम्र में आए थे। जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से लथपथ मिट्टी पे शपथ ली थी, आज़ादी लेके दी, आज़ादी की रक्षा करेंगे। तो उसके बाद हम जब सुबह मार्च निकालते थे तिरंगा झंडा लेकर के, और कहा करते थे भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 5 बजे प्रभात फेरी निकालते थे। और दोपहर को जब खाना खाते थे तो नीचे टाट बिछा करके खाना कहते थे, उसको कहते प्रीति भोजन। इनको दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को क्या पता प्रीति भोजन क्या होता है, आतंकवाद क्या होता है। हम तो इनसे कई गुना पुराने हैं। आज हम इसलिए अलग हैं, हमने मौत से दोस्ती कर ली, हमने नीले रंग से अपने कांग्रेस को सजाया, लाल रंग से खून थे, इन्होंने कुर्सी सत्ता से दोस्ती कर ली। ये हमारा और आज का फ़र्क है। कुर्सी सत्ता का ना पहले शौक था ना अब है। 96 में जब बेन सिंह चीफ मिनिस्टर की शहादत हुई तो हमें नरसिम्हा राव ने चीफ मिनिस्टर के लिए सुबह शपथ दिलाने के लिए मनमोहन सिंह जी साथ जाएंगे, तो हमने इनकार कर दिया। हमने अपना कर्म, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अमन शांति का ख़त्म, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते। तो इसलिए हम अपने मिशन में हैं। जिसकी ज़िंदगी बोनस हो, जिसकी मौत से जारी हो, उन्होंने राजनीति और उससे क्या लेना है। एक तरफ मनिंदर सिंह बिट्टा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जैसे राजनेता कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पंजाब में खत्म करते हैं। क्या कहते हैं? देखो, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर के हैं, मैं भी वहाँ का हूँ। एक बड़े अच्छे व्यक्ति थे। राजनीतिक तो नहीं कहूँगा, मैं मानता नहीं था पहले उसको, पॉलिटिशियन नहीं मानता था। हमारे अमृतसर के एमपी बने। उससे पहले मुझे ऑफर हुआ था टिकट का बीजेपी का, मैंने इनकार कर दिया था, मेरा कर्म नहीं। फिर इनको टिकट मिला। इलेक्शन लड़ करके जो बीजेपी में उन्होंने काम किया वो ऐतिहासिक था। अपनी जेब से पैसे लगाते थे, पर राजनीति का गरूर जब उनके अंदर ज़्यादा आ गया, जब उन्होंने पार्टी को बदला। मैं बॉम्बे के अंदर, आज मैं पहली बार बता रहा हूँ,
कई साल पहले बॉम्बे के अंदर मैं गया, कोई 26/11 का कार्यक्रम था, तो मैंने किसी को इनवाइट करना था, वहाँ थे, अचानक मिले। उस वक्त पार्टी बदलने का चल रहा था, अचानक मिले। मैंने कहा नवजोत सिद्धू जी, पंजाब में मत जाना, जहाँ टिके हो टिके रहना, किसी भी पार्टी में हो, हमारे सिख कौम की आप शान हो, आपको बड़ी इज्जत मिली है, मत जाना। हंकार में थे, मैंने पंजाब को बचाना है। पंजाब को बचाते बचाते खुद ही जेल में चले गए, कुर्सी और सत्ता के लालच में। कुर्सी सत्ता है क्या? ज्ञान की बातें तो हम बहुत करते हैं, लोगों को ज्ञान की बातें बड़े शेरो शायरी करते हैं। अगर ज़िंदगी का मौत का ज्ञान ही नहीं, देश का ज्ञान ही नहीं, तो फिर कहे कि कहाँ चलते चलते कहाँ जेल में पहुँच गए। कौन गलत है? कोई गलत नहीं, वो खुद गलत है, उनका फैसला गलत था। जहाँ टिके थे टिके रहते। अरुण जेटली जी ने अमृतसर में टिकट दिया था, अगर जेटली जी वहाँ से लड़ना चाहते थे, कहते जी आपकी अमानत है, आपने मुझे दिया था, आप आए, आप लड़िए। बस उस जिद के अंदर, उस अहंकार के अंदर सब कुछ बर्बाद अपना कर लिया। मित्ता साहब, युवक कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आपने काफ़ी अच्छे से युवक कांग्रेस चलाई और जल्दी से जल्दी आपने उसको स्टेब्लिश भी खूब अच्छे से किया। आज युवक कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है। क्या कहते हैं? मेरी आदत है, जहाँ नमक खाया है वहाँ कभी छींक नहीं करता। ये मेरा कर्म था, मैंने कर दिया। मेरे भगवान ने, पीवी नरसिम्हा राव जी ने, राजीव गांधी जी ने मेरे पे विश्वास किया, मैंने काम किया और काम डट के किया। ममता बनर्जी मेरी स्टेट प्रेसिडेंट थी, अशोक चौहान मेरे स्टेट प्रेसिडेंट थे, आज वेणुगोपालन है राहुल गांधी के जो एडवाइज़र, उसको स्टेट प्रेसिडेंट मैंने बनवाया था। यहाँ प्रेमचंद गुड्डू थे, मुकेश नाइक थे, बड़े बड़े यूथ कांग्रेस में लड़के तैयार हुए और उनसे हमने राष्ट्र के लिए काम किया। अब उनका काम है करना। मैं जहाँ काम किया है वहाँ किसी के बारे में बुरा कहूँ, मैंने अच्छा किया, तुमने अच्छा नहीं किया, मैंने अपना किया। सबको अच्छा चाहिए करना, पर प्रथम राष्ट्र होना चाहिए। प्रथम राष्ट्र होना चाहिए। आपने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ भी की है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? लगातार आप करते भी रहते हैं। क्या ऐसा माना जाए मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का मोह कांग्रेस पार्टी से भंग हो चुका है, कांग्रेस से बाहर हो चुके हैं और देखो, नई राजनीतिक दिशा तलाश रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, ये बात बिल्कुल गलत है कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना। मेरे लिए तो भगवान का रूप है वो, मेरे लिए तो फरिश्ता है। जिस दिन उसने शपथ ली थी, पहली बार उन्होंने राष्ट्रपति भवन में कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई इंटरव्यू लिया, मतलब ये तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। और वो आज साबित हुआ। 370 धारा हटी, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, 500 साल का इतिहास, लाखों शहादतों में ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। आप देखिए वाराणसी के अंदर कितना सुंदर कॉरिडोर बन गया और अब ज्योतिर्लिंग का नया निर्माण होने वाला है, मथुरा और काशी होने वाला है। 370 धारा, 70 साल का कैंसर की बीमारी से उसको खेड़ा, पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद को समाप्त किया। मैं कोई इमरान खान की, मैं को नवाज शरीफ की, मैं को मुशर्रफ की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़ख्र से अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहा हूँ, जिन्होंने किया इतिहास सामने। अब हमारी एक आदत ही बन चुकी कि हमने बुरा कहना ही कहना है तो कहते रहें। उन्होंने अपना कर्म पूरा किया, तेरा वैभव मेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। उन्होंने कर्म को किया और आगे कर्म जारी। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए हिंदुस्तान का नाम कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ इनके गलत लोगों की गलतियों से। अमेरिका के अंदर उनकी इन्होंने एंट्री बंद करा दी थी। अमेरिका में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं जा सकते थे। आज अमेरिका उनके लिए हाथ बिछाता है, फूल लेके खड़ा है, पाँव पे फूल बिछाता है। आज जर्मनी में है, कभी कुवैत में है, कहीं कहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान के दुनिया के कोने कोने में आज नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं बना। आज हैं, कल हट सकते हैं, जा सकते हैं, उनकी उम्र लंबी हो, पर हिंदुस्तान का नाम आज पूरी दुनिया में आया है। अगर इसकी हम तारीफ नहीं करेंगे तो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे, अपने भारत माँ के साथ हम धोखा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे लंबा अरसा आपको देखते देखते हो गया है, चाहे वो युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हो, चाहे अन्य कई अवसर हो जब आप इंदौर शहर में आए हैं। वही एनर्जी, वही एग्रेशन, वही जज्बा, इसका क्या राज है? इसका राज ये है कि मैं राजनीति से दूर हूँ। जिस दिन मैं राजनीति में जाऊँगा, बीजेपी में जाऊँगा, कांग्रेस में एक्टिव होऊंगा, फिर मेरी बात पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा। वो कहते इसलिए बोलता था, इसलिए मोदी जी की तारीफ करता था।
और सरस्वती माँ की कृपा है, उसकी कृपा से बोल पाता हूँ। जिस दिन मैं कुछ ले लूँगा किसी से भी, कोई हो, कुछ ले लूँगा, उस दिन ख़त्म हो जाऊँगा। जिसकी यारी मौत से हो, जिसकी 14-15 बार हमलों से, हज़ारों बार हमलों से जो रिकॉर्ड में नहीं है, उससे ज़िंदगी बच गई हो। मेरे सामने लाशें उड़ती देखी, सिर उड़ते देखे जवानों के, लोगों के, सब कुछ देख लिया हो, उसके बाद फिर मैं एक राजनीति की तरफ अपना ध्यान रखूं। राजनीति है क्या? राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति करो। राजनीति का नाम को बदलना पड़ेगा, राष्ट्रनीति करना पड़ेगा। मुझे भगवान ने एक बोनस की ज़िंदगी पे छोड़ा है। ज़िंदगी का अच्छा बुरा तमाशा देखता हूँ, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए शायद बचा था कि तुम अपनी आंखों से राम जन्मभूमि का निर्माण देखेगा। इसलिए शायद बचा था तू 370 धारा 70 साल की कैंसर की बीमारी को ख़त्म करते हुए तुम देखेगा। जहां जवानों की रोज़ शहादत होती थी, जहां तिरंगे झंडे का रोज़ अपमान होता था, जहां जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, जहां कश्मीरी पंडितों के ऊपर अपमान होता था, उनके परिवारों के ऊपर अत्याचार होते थे, आज वो समाप्त होंगे तू देखेगा। तू मथुरा काशी भी देखेगा, तू बद्रीनाथ केदारनाथ कि रोड का निर्माण भी देखेगा, उसमें हेमकुंड साहब का निर्माण भी देखेगा जो कभी सोच नहीं सकते थे। क्या तू मध्य प्रदेश की ऐसी सड़कें देखेगा जहां कभी टूटी हुई सड़कों पे गुजरा करता था, जहां निकलते थे तो दर्दें हो जाती थी, बम्बों से शरीर छाननी था उस वक्त। आज मैं ऐसा आया हूँ, मलाई जैसी सड़क पे आया हूँ, प्लेन से भी अच्छी सड़क है, ऐसा देखेगा। तो ये देखने का वक्त मिला, मौके ने अच्छा भी है, बुरा भी है। पंजाब की जनता ने जो जनादेश आप पार्टी को दिया, क्या कहते हैं उसको लेकर? देखो, पार्टियां आती हैं, जाती रहती हैं। जो पार्टियां गलती करेंगी वो किसी न किसी को तो मौका देगा, ठीक है ना। तो हमें सबको काम करना चाहिए। आप पार्टी भी हमारे देश की है, कांग्रेस भी हमारे देश की है, बीजेपी हमारे देश की है। हम सबको एक सीख लेनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, हम काम करें, हम भारत माता को नोच नोच के लूटे ना, हम राजनीति को बिजनेस और व्यापार का जरिया ना बनाएं। हम राजनीति को राजनीति की चलते हुए आने वाली जनरेशन के लिए एक नया रास्ता खोलें। हमें ये करना पड़ेगा। अगर हम राजनीतिक पार्टियां इस मकसद से आएंगे, हम पैसे कमाएंगे, हम बनेंगे नेता, हमारा बेटा भी बनेगा मेयर, फिर हमारी बहू भी बनेगी। अगर इन चक्रों में हम घूमते रहेंगे तो फिर राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। अब नरेंद्र मोदी जी की इतिहास सामने, माँ के चरण छूने जाते, कोई भाई बताओ, कोई रिश्तेदार बताओ, किसी को घर लेके दिया हो, किसी को कोठी लेके दियो। हम तो कोठियों में रहते हैं। वो तो ऐसे लोगों की, ऐसे हमें लोगों से बड़ा कुछ सीखना होगा। मेरा अंतिम प्रश्न, जिंदा शहीद एक फिल्म बनने जा रही है, उसको लेकर क्या कहना है? देखो जी, मैं नहीं बना रहा, वो कुछ लोग बना रहे मेरे ऊपर। अब वो बनाएंगे तो लोगों के सामने पिक्चर आएगी, क्या स्टोरी है, क्या है। मेरा मकसद तो होगा कि पॉलिटिकल टेररिज्म दिखाया जाए कि राजनीतिक आतंकवाद क्या होते हैं, राजनीतिक आतंकवाद के रूप क्या होते हैं। एक होता है गोलियों बम्बों का आतंकवाद, उससे आदमी शहीद कहलाता है, चले जाता है। एक होता है राजनीतिक आतंकवाद, जो कैंसर की बीमारी की तरह तड़प तड़प के मरता है। वो उसमें दिखाया जाए कि पॉलिटिशियन किस तरीके से अपनी राजनीतिक कुर्सी और सत्ता को लेकर के दूसरे आम आदमी के ऊपर किस तरीके के ऊपर अत्याचार करता है, अंदरूनी तौर के ऊपर उसको खोखला कर देता है। वो ही। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जिनका मानना है कि देश में जो हालात इस समय है, देश की जो राजनीतिक नेतृत्व काम कर रहा है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आतंकवाद को लेकर भी इन्होंने काफ़ी बातें कही है। और मैंने आपको कहा कि मैं जिंदा शहीद से मिलवाने जा रहा हूँ। उनकी कहानी सुनकर, उनकी बातें सुनकर आपको लग गया होगा कि वाकई में मैंने आपकी मुलाकात एक जिंदा शहीद से करवाई है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।